रब्बी जल्लल्लाह अल्लाहु अल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह अल्लाहु अल्लाह नूरे मोहम्मद सल्लल्लाह अल्लाहु अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अल्लाह। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में जानेंगे। इससे पहले भी हमने कई सारे एपिसोड्स बनाए जिसमें हमने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का पूरा वाक़या हमने जाना कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कैसे 950 साल तक अल्लाह का पैगाम अल्लाह के बंदों तक पहुँचाया, लेकिन चंद लोगों के अलावा कोई भी ईमान आप पर नहीं लाया। चुनांच हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान ना लाने की वजह से, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान ना लाने की वजह से उनकी कौम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गर्क कर दिया। इस जो हमारी सीरीज़ है आदम से मोहम्मद तक, इसमें सबसे पहले हमने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पूरा वाक़या जाना कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे पहले मशवरा लिया फ़रिश्तों से, और उसके बाद हज़रत आदम के फ़रिश्तों से मशवरा लेने के बाद हज़रत आदम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा फरमाया। फिर उसके बाद वो सारा वाक़या पेश आया कि जन्नत में कैसे आपको रखा गया, और जन्नत में रखने के बाद फिर जन्नत से जब आपको बाहर लाया गया, इस दुनिया में जब भेजा गया, तो इस दुनिया में भेजने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कैसे आपकी औलाद दर औलाद पैदा किया और पूरी दुनिया में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद को फैला दिया। उसके बाद हज़रत शीस अलैहिस्सलाम का दौर शुरू हुआ। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम, चूँकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के एक लड़के हाबील को काबिल ने कत्ल कर दिया था, उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बतौर तोहफ़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हाबील के कत्ल होने के बाद शीस अलैहिस्सलाम को बतौर तोहफ़ा दिया था। इसीलिए हज़रत शीस अलैहिस्सलाम का जो लक़ब था वो हेबतुल्लाह था, यानी अल्लाह का तोहफ़ा। उसके बाद हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के बाद जो नबी आए वो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम है। इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में भी हमने जाना, और चूँकि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम अभी भी हयात से हैं, वो तमाम बातें हमने जानी कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम अभी हयात से हैं, और हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम से के साथ उनका जो वाक़या पूरा पेश आया वो तमाम बातें हमने जानी, जिसकी वो तमाम वीडियोस हमारे इसी मोहम्मदी चैनल पर है। जाए आप उन तमाम वीडियोस को देखें, यकीनन आपके ईमान और इल्म दोनों में ही इजाफ़ा होगा। हज़रत मोहतरम, आज हम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में मज़ीद बातें जानेंगे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बाद जो नबी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भेजा वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को भेजा था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की पूरी उम्र 1600 साल हुई, जिनमें से तकरीबन 950 साल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पैगाम अल्लाह के बंदों तक आप पहुँचाते रहें। इतनी लंबी उम्र तक आपने अल्लाह का पैगाम अल्लाह के बंदों तक पहुँचाया, लेकिन चंद लोगों के अलावा कोई भी आप पर ईमान नहीं लाया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम जब देखती तो यही कहती थी कि नूह अलैहिस्सलाम तो असल में एक पागल हैं, और पागल, मजनू, दीवाना, जादूगर, हर वो चीज़ें जो उनके मुंह में आती थी वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कहती थी। और जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की एक बीवी आप पर ईमान नहीं लाई थी, इसी तरह आपका एक बेटा भी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान नहीं लाया था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जो बीवी उस तूफ़ान में गर्क हुई थी उसका नाम वालिहा था। ये भी काफिर थी और लोगों को भी कहा करती थी कि माज़अल्लाह नूह अलैहिस्सलाम को मजनू और दीवाना है और इसकी बात में ना आना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको भी गर्क कर दिया। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बना रहे थे तो आपकी कौम उस कश्ती के पास से गुज़रती और देखती कि ये यहाँ पे इस ऐसी जगह पे ये कश्ती बना रहे हैं जहाँ पर आसपास दूर दूर तक पानी का नामो निशा तक नहीं है, लेकिन नूह चूँकि पागल ही है इसीलिए यहाँ पर कश्ती बना रहे हैं। और इसी तरह आपको पागल, मजनू, दीवाना, वो तमाम बातें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कही जाती थी। हज़रत मोहतरम, यहाँ पर एक बात मैं आपको और जिक्र करता चलूँ। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बना रहे थे तो आपकी कौम सिर्फ जुल्म ज़्यादती जितनी करती थी उनमें से एक जुल्म ये भी था कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती हज़रत नूह अलैहिस्सलाम बनाते और उधर उनकी कौम आके वो कश्तियों को तोड़ फोड़ के बराबर कर देती थी और कश्ती आपको बनाने नहीं देती थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से आपने दुआ की तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको
कुत्ता पालने के लिए कुत्ता पैदा फरमा दिया और कुत्ता आपके उस कश्ती की रखवाली करता था। हज़रात मोहतरम, इस वाक़ये को बताने से पहले मैं इसके पहले वाली जो वीडियो हमारी थी, जो पहले वाला एपिसोड था, जिसमें हमने ये जाना था कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जो बीवी थी वो जो थी एक मतलब उसी के बारे में हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से कई हज़रात ने रवायत बयान की कि कभी भी कोई भी नबी की कोई भी औरत ने ज़िना नहीं किया। वो काफिरा तो थी कई सारी नबी की बीवी, लेकिन किसी ने भी ज़िना नहीं किया। अशरस ने इसी हदीस को सनद को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाकर मरफू करार दिया। तफसीर कशाफ में है कि अंबिया इकराम की औरतें ज़ानिया तो कभी भी नहीं थी, यानी कोई भी नबी की औरत कभी भी ज़िना और बदकारी नहीं किया। अलबत्ता किसी से कुफ्र सरजद होने में कोई भी हर्ज नहीं है, यानी कई सारे नबी की बीवियां ऐसी भी थीं जिन्होंने कुफ्र भी किया, काफिर थी वो, लेकिन कोई भी बदकारी उन्होंने नहीं किया, क्योंकि बदकारी को हर ज़माने में बुरा समझा जाता रहा है और लोगों की तबीयतें उससे मुतनफ़िर रही हैं। हज़रात मोहतरम, आज के ज़माने में भी देख लें, ख्वाह वो किसी भी मज़हब, किसी भी धर्म और किसी भी जाति समुदाय को मानने वाला हो, अगर वो इंसान उसके घर में कोई उसकी बीवी या उसकी बेटियां कोई गलत हरकत करती हैं तो हर इंसान को ये चीज़ें ख़राब लगती हैं। तो इसी तरह हर ज़माने में ये मामला रहा है, हर ज़माने में, कि बदकारी को हर लोग बुरा समझते थे और उससे तबीयतें जो रही हैं लोगों की वो मुतनफ़िर रही हैं। इसीलिए नबी की बीवी में ऐसा फ़ेल पाया जाए तो नबी में नक्स और ऐब होगा। और जैसे कि आप लोगों को मालूम है, कोई भी नबी हो वो गुनाहों से पाक होता है, कमियों से और ख़राबियों से वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको कुल्ली तौर पर पाक कर दिया है। यानी कोई भी नबी कोई भी गलती उसके अंदर नहीं पाई जा सकती। अल्लाह ताला ने अंबिया किराम को उयूब और नकाइस से बिल्कुल पाक फरमा दिया, लेकिन कुफ्र को काफिर लोग अपना हक के मजहब समझते थे, इसलिए कुफ्र उनके नज़दीक ऐब के बजाय कमाल समझा जाता था। लिहाजा कुफ्र अंबिया किराम की बीवियों में भी पाया जा सकता है। यहाँ पर बताने का मकसद ये है कि अगर कोई नबी की कोई भी बीवी काफिर होती है तो ये वो लोग जो कुफ्र करते थे वो कुफ्र को कोई बुराई नहीं समझते थे और बुराई समझ के नहीं करते थे, उसको बहुत ही अच्छा समझ के अपना मजहब का हक समझते थे, इसीलिए उसको करते थे। लेकिन बदकारी को वो लोग भी बुरा ही समझते थे, इसीलिए कोई भी नबी की कोई भी बीवी कभी भी कोई भी गलत काम नहीं उन्होंने किया। हज़रात मोहतरम, यहाँ पर वो तूफ़ान की इंतहा क्या थी वो मैं आपको बताता चलूँ कि वो तूफ़ान आखिर कितना बड़ा था। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में उस तूफ़ान का जिक्र फरमाया और हुक्म फरमाया गया, ए ज़मीन अपनी पानी निगल ले और ए आसमान थम जा, और पानी खुश्क कर दिया गया और काम तमाम हुआ और कश्ती कूहे जूदी पर जाकर ठहर गई और फरमाया गया कि दूर हो बेइंसाफ लोग। हज़रत मोहतरम, यहाँ पर इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि जब तूफ़ान का वो सारा वाक़या मुकम्मल हो चुका तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पानी को हुक्म दिया कि पानी जो है वो अपनी जगह पर पहुंच जाए। यानी जब काफिरों के गर्क होने का काम मुकम्मल हो गया तो तूफान को ख़त्म कर दिया गया, बारिश रोक दी, ज़मीन को हुक्म दिया गया कि अब जो पानी तेरे ऊपर है उसे अपने अंदर जज्ब कर ले। सिर्फ वही लोग या जानवर के बच्चे जो कश्ती में सवार थे, बाकी तमाम इंसान, चौपाए, परिंदे और दूसरे वहशी जानवर गर्क हो गए। और गर्क होना आकिल बालिग काफिरों के लिए तो अजाब था और उनके अलावा दूसरे गर्क होने वालों के लिए अजाब नहीं था। हज़रात मोहतरम, हदीस शरीफ में है, जब अल्लाह ताला किसी कौम पर अजाब नाजिल करता है तो सब अच्छे और बुरे उस अजाब में मुब्तला हो जाते हैं। फिर जब उठाए जाएंगे तो हर एक को अपने अपने आमाल के मुताबिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उठाएगा। यानी नेक लोगों को दुनिया में अजाब जिल्लत के लिए नहीं होगा, इसीलिए वो अपने अच्छे आमाल के मुताबिक ही क़यामत के दिन उठाए जाएंगे। हज़रत मोहतरम, जब तूफ़ान ख़त्म हो गया तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जो कश्ती थी वो आखिर कहाँ पर रुकी, इसके बारे में मुख्तलिफ अक़वाल हैं। जितने भी पहाड़ थे वो तमाम के तमाम पहाड़ अपनी अपनी बुलंदियों पर तकब्बुर कर रहे थे और इतरा रहे थे अपने उस पर
अपनी बुलंदी पर, लेकिन जूदी पहाड़ जो था वो अल्लाह के हुजूर अपनी आजिज़ी ही बयान कर रहा था कि मौला मैं बहुत ही ज़्यादा छोटा हूँ, बहुत ही ज़्यादा मैं कमतर हूँ। ये तमाम बातें अल्लाह की बारगाह में वो बयान कर रहा था। तो अल्लाह ने उसे ये तकरीम अता फरमाई कि नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती उसी पर आकर ठहर गई। हज़रात मोहतरम, यहाँ पर वो कौल भी जहन नशी रखे कि जिसने भी आजिज़ी की अल्लाह ताला ने उसे बुलंदी अता फरमाई। ख्याल रहे कि जूदी पहाड़ मौसल या शाम के इलाके में है। ये भी ख्याल रहे कि पानी हरम शरीफ में दाखिल नहीं हुआ था, यानी पूरी की पूरी दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस पानी को पहुँचाया, लेकिन हरम शरीफ में वो पानी दाखिल नहीं हुआ था। लेकिन एक रिवायत में है कि पानी दाखिल हुआ था। फिर उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जब दौर हुआ, चूँकि वो काबा जो बनाया हुआ था वो काबा काफ़ी उसमें दब चुका था, इसीलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसको फिर से बनाया था। तो ये जहन नशी रखे कि वो जो पहाड़ है जूदी वो मौसल या सीरिया वगैरह के इलाके में वो मौजूद है। अब यहाँ पर वो वाक़या मैं आपको बताता चलूँ, जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम वो कश्ती बना रहे थे तो कश्ती बनाने के वक्त वो लोग तोड़ फोड़ कर देते थे। फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, मौला मेरी मदद फरमा। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुत्ते को पैदा फरमा दिया और तभी से उसी वक्त कुत्ता पैदा हुआ था जो आज तक सामानों की हिफाजत करता है। कश्ती की हिफाजत के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुत्ते को पैदा फरमा दिया था। उसके बाद साथ ही साथ यही नहीं, उन लोगों की एक कहानी और भी थी। वो लोग कश्ती तो तोड़ते ही थे, साथ ही साथ कश्ती में जाकर लेट्रीन और पेशाब वगैरह भी कर दिया करते थे और पूरी कश्ती को गंदी कर दिया करते थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ये गवारा ही नहीं है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने किसी भी नबी से कोई गंदगी उठवाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसा मामला पैदा फरमा दिया कि उस पूरी की पूरी कौम में एक ऐसी महामारी फैल गई, एक ऐसी खुजली पैदा हो गई पूरी कौम में कि वो लोग उसी में परेशान हो गए। एक रोज़ कश्ती में एक आदमी लेट्रीन यानी टॉयलेट करने आया, तो उसमें टॉयलेट कर रहा था। टॉयलेट करते करते किसी तरह उसका पैर फिसला और उसी टॉयलेट में वो गिर गया। जब गिरा तो चूँकि उसके पूरे बदन में खुजली थी और खुजली के साथ वो गिरा, लेकिन जब वो उसमें से निकला है तो उसके बदन में टॉयलेट तो लग गई थी, लेकिन उसकी पूरी की पूरी खुजली क्या हो गई थी, सही हो गई थी। चुनांच वो कौम की जानिब लौटा और सारा वाक़या लोगों को बता दिया कि ऐसा ऐसा वाक़या पेश आया कि मेरे पूरे बदन में जैसे ही लैट्रीन लगी ये सारा मामला पेश आया। चुनांच पूरी कौम जौक दर जौक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में पहुंच गई और उस वहाँ से जितनी भी लैट्रीन पेशाब जो भी गंदगी इन लोगों ने फैला रखा था वो सारा का सारा पूरी कौम ने पूरी की पूरी लैट्रीन जो भी गंदगी थी सब उठा ले गए और अपने पूरे बदन में उसको मल लिया। सोचें आप कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के उस कश्ती में जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने बनाई थी उसमें गंदगी उन लोगों ने की, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस गंदगी को अपने नबी से नहीं साफ़ कराई, उस गंदगी को उन्हीं लोगों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसा तरीका ऐसी कहानी पैदा कर दी कि उस गंदगी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वो नबी जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के शर्फ़ अता करने से मुशर्रफ़ होता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ये गवारा नहीं हुआ कि मेरा नबी वो गंदगी को छुए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसा सिस्टम बना दिया कि अपने नूह अलैहिस्सलाम के दुश्मनों से ही उस गंदगी को साफ़ करा दी और पूरी कश्ती बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गई। तो चूँकि ये सारा मामला पेश आ गया और कुत्ते की शुरुआत उसी वक्त हुई थी। हज़रत मोहतरम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम एक ऐसे नबी थे कि इन्होंने 1 साल 2 साल 4 साल 10 साल 20 साल नहीं, पूरे 950 साल तक अल्लाह का पैगाम अल्लाह के बंदों तक पहुंचाते रहे। लेकिन अल्लाह के बंदे यानी जो लोग भी वहाँ पे थे वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बातों को सुनने के बजाय हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की मुखालफत पर उतारू हो गए। और सभी नबियों के साथ ये मामला हुआ कि चंद लफ्ज़ ऐसे थे जो हर नबी को कहे जाते थे, जादूगर, पागल, मजनू, दीवाना और ये अपनी जानिब से बातें गढ़ने वाला, और रसूल अगर तुम में ही बनना था तो ये हम में इसका कोई सरदार बनता, तुमको अल्लाह ने कैसे रसूल बना लिया। ये तमाम बातें तकरीबन हर नबी को कही जाती रही हैं। जब भी कोई नबी अल्लाह का पैगाम लेकर अल्लाह के बंदों तक आता है तो
वो कौम जो होती है वो अल्लाह के नबी को झुटलाती रही है। यही वाक़या हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का हुआ कि 950 साल तक अल्लाह का पैगाम पहुँचाने के बावजूद भी वो अल्लाह पर ईमान नहीं लाए। हज़रत मोहतरम, ये हमारी जो नूह अलैहिस्सलाम की जो किस्त है वो आज इख्तिताम पसीर हो गई। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम इसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के बारे में जानेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।